आपने देखा होगा कि शिव के मस्तक पर हमेशा अर्धचंद्र दिखाई देता है। आखिर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया, इसके पीछे भी एक रोचक कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। ये 27 पुत्रियां दरअसल आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। विवाह के समय चंद्रदेव ने वचन दिया था कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रदेव का झुकाव एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो गया। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगे और बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। धीरे धीरे यह बात उनकी अन्य पत्नियों को बहुत दुख देने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वे क्षीण होते चले जाएंगे। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की शक्ति कम होने लगी और उनकी रोशनी घटती चली गई। परेशान होकर चंद्रदेव कई देवताओं के पास सहायता मांगने गए, लेकिन किसी के पास इसका समाधान नहीं था। आखिरकार वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की और महादेव से दया की विनती की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। इसी कारण चंद्रदेव पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें यह वरदान मिला कि वे एक समय कम होंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा हर महीने अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और फिर घटता है। इसी घटना के बाद भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा।